Morning, students. In our previous classes, we have done a chapter 1, that is electrostatics, charges and fields. In today's chapter, that is chapter 2, the electrostatic potential and capacitance, we will discuss about what is the meaning of potential and capacitance. So you have, I hope you have done all the numericals and you have practiced all the numericals as well as the conceptual questions of chapter 1, that is electric fields and charges and fields. So that is very important chapter. Let us start chapter 2, that is electric potential and capacitance. So first we have to know about the term potential energy. इन प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव नो, आपको पता है जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में आपने ये वर्ड्स पढ़ रखा है, यू हैव दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हेन अ एक्सटर्नल फोर्स इज डन by a body, when external work done is done by a body against a force like spring force. When we apply a force on a spring, it stretches, and if we remove the external force, it comes back to its original position. When we apply a force, it becomes it the energy stored as a potential energy, which is known as potential energy. When we release the spring, the potential energy converted into kinetic energy and brings back its original position. So you all these terms have learned in your previous classes. So let us know about what is potential meaning or what in electrostatics. So consider, in this way we have to consider electrostatic field E due to some charge configuration. For simplicity, consider the field E due to a charge Q placed at origin. Now imagine that we bring a test charge Q from a point R to a point P against a repulsive force it on it due to the charge Q. What that it means? So consider this is a source charge. Source charge means which have a field of which have much field at a much distance, much distance. Clear? Take a point P where we have to move a charge, test charge Q from R to P. So what you have seen here, there are two types of forces. फर्स्ट फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स. दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं. एक फोर्स लग रही है इसमें एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स मींस जब हम चार्ज क्यू पे फोर्स लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसकी यहाँ पर फील्ड है. अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो अगर ये इसकी फील्ड में आ जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा? रिपल्शन होगी. तो रिपल्शन से पहले हमने क्या किया? अगर इस रिपल्शन को ओवरकम करना है, इसको ज़्यादा और लगानी है, तो हमें एक बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी विच वी कॉल इट एफ एक्सटर्नल. एफ एक्सटर्नल मीन्स विच दैट विच वी अप्लाई ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू. अगर उसको मूव करना है इस चार्ज को क्यू को, सो पी तक इसको लेके जाना, तो हमें पता है अगर इस फील्ड में ये चार्ज आ जाएगा तो अगर हम इसको एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, अगर इस फोर्स को हम रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो चार्ज अपनी पोजीशन आर पे वापस चले जाएगा. तो वो कौन सी फोर्स होगी? वो फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसे जो इस सोर्स चार्ज की जो उसकी फील्ड है वही उसे फोर्स लगा रही है, पुश कर रही है कहाँ पर जाने के लिए? उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे. सो ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या है? तो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इधर से ये फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, इधर से लग रही है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों आपस में क्या है? ऑपोजिट है. दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट्स एंड दे आर रिपल्सिव. ऑपोजिट मीन्स दे आर काउंटर पार्ट. They have just enough to counter the repulsive electric field. Okay, so this means there is no net force on or acceleration of the charge. It means कि हम जब उसे मूव कर रहे हैं तो हमें विदाउट एक्सेलरेशन मूव करना पड़ेगा स्मॉल स्मॉल फोर्स में. तो हमने यहाँ क्या किया? यहाँ से फोर्स लगाई और कुछ डिस्टेंस मूव किया. तो अगर हम फोर्स लगाते हैं और कुछ डिस्टेंस मूव करते हैं तो एज ए वर्क डन उसमें स्टोर हो जाता है. क्लियर है? सो इफ द एक्सटर्नल वर्क इज रिमूव्ड, वही बताया जो मैंने अभी बताया आपको. तो वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन फ्रॉम आर से जब पी तक लेके गए, पी से आर ऐसे लिखेंगे, आर से पी लेके गए, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ एक्सटर्नल लगी कितनी, कितना डिस्टेंस मूव किया? सपोज कर लो डी आर डिस्टेंस मूव किया यहाँ से आर से पी तक. सो अगर हम इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल इन टर्म्स ऑफ क्यू की फील्ड के लॉन्ग लिखने लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने लगेंगे, तो कैसे लिखेंगे?
आर से पी डिस्टेंस आर से पी मूव किया, माइनस, क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ एक्सटर्नल क्या होता है, इक्वल टू माइनस और एफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है इनटू उसका डिस्टेंस, तो यही वर्क डन हुआ। सो ये टोटल वर्क डन एज इलेक्ट्रिकस्टैटिक जो रिपल्सिव फोर्स के उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। देखो हम चार्ज को मूव किया और अगर यहाँ पर उसकी सपोज कर लो एनर्जी 10 लग रही थी आर पोजीशन पे, अगर पी तक लेके गए तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन किया, तो वहाँ पर वर्क डन कितना हो गया, 30 हो गया सपोज। तो ये जो 20 है वो उसमें स्टोर हो गया। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो दोबारा वो 10 पे आ जाएगा, कि उसे फोर्स लगेगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। तो ये जो वर्क डन है ये एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया किसमें, दैट इज चार्ज में, जो कि हमें इसे डिनोट किया है यू ऑफ पी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पी, ठीक है। माइनस कर देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी एट आर में, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा कि हमने कितना वर्क डन किया है। सो दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है और फोर्स और वर्क डन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नेगेटिव में होगा, मतलब कि नेगेटिव में जा रहा है। क्लियर है। देयरफॉर वी कैन डिफाइन, तो हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। जब हमें वर्क डन किया एक्सटर्नल फोर्स के साथ, मूविंग अ चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब हम उसके एक्सेलरेशन नहीं दे रहे, उसे हम इन्फिनेटली स्मॉल डिस्टेंस से मूव कर रहे हैं। सो यहाँ से हमने यहाँ तक इसे मूव किया, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, और वर्क डन किया कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्लियर है। सो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर्बिट्ररी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में, सो दिस इज नोन एज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी से, अगर हम चार्ज को मूव कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ये एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ऐसे नहीं भी। ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल जो है ना, आपको बता दूं, ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है। हम कहेंगे यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, तो इसमें डिफरेंस जो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है, ये फाइनल और इनिशियल पाथ पर डिपेंड करता है। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे अगर हम, तो इस एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट जो हम आर पे गए थे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अगर हम किसी को चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो अगर हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो वर्क डन इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, अगर हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो वो हम ज़ीरो मानते हैं, तो उसको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जो जहाँ तक हम लेकर आए हैं। क्लियर है। सो प्रोवाइड ए चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a charge equal a point is the work done by the external force to the electric force bringing the charge from infinity to that point. So this is a potential energy और potential energy difference। तो ये आप इसको रिवाइज कीजिएगा, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इसको रिवाइज करें, इसके न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।